अल्टीमेटली सारा खेल इसलिए रचा जा रहा है कि ऐसे नहीं तो वैसे समीर वानखेड़े को शाहरुख खान के बेटे की जांच से अलग करवाया जाए, क्योंकि समीर वानखेड़े इस समय जांच के उस नतीजे पर पहुंच चुके हैं जो जांच अब बड़े मगरमच्छों तक पहुंचती है। मुंह में माइक ठूसेंगे तो देश के ईमानदार अफसर समीर वानखेड़े के, उसको मीडिया में आना पड़ रहा है, उसके पिता को मीडिया में आना पड़ रहा है, उसकी बहन को मीडिया में आना पड़ रहा है। वो तो मां इस दुनिया में नहीं है, नहीं तो ये इतने नीच लोग हैं कि ये उसकी मां को ले आते। क्योंकि प्रमाण पत्र में जो नवाब मलिक ने अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया है उसमें साफ दिख रहा है कि ओवर राइटिंग की गई है, और ओवर राइटिंग करके ज्ञानदेव वानखेड़े को उन्होंने दाऊद बना दिया है, दाऊद कै वानखेड़े, यानी ज्ञानदेव को दाऊद कर दिया, स्पेलिंग की गई है, लाइन खींची गई है। तो ये एक फर्जीवाड़ा है। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद समीर वानखेड़े को निशाने पे लिया हुआ है, और इसमें जो नवाब मलिक हैं, एनसीपी के नेता हैं और वो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में, उन्होंने पर्सनल अटैक शुरू कर दिया उसी दिन से जिस दिन से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने गिरफ्तार किया। और जो कि सब जान रहे हैं कि समीर वानखेड़े उस पूरी जो रेड है उसको लीड कर रहे थे, जो कि जोनल डायरेक्टर हैं एनसीपी के। एनसीपी की रेड में जैसे ही आर्यन खान का नाम सामने आया तो मीडिया समेत बाकी सब लोग उल जलूल बयानबाजी करने लगे, और इसमें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाले बयान आए तो वो नवाब मलिक की तरफ से आए। माना कि वो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं तो अल्पसंख्यकों के कल्याण की बात करें, लेकिन वो अपराधियों के कल्याण की बात कर रहे हैं, ये समझ से परे है। कोई अपराधी हो, बेशक वो अल्पसंख्यक ही क्यों ना हो इस देश में, तो अल्पसंख्यक अगर कोई है और मंत्री जी का दायित्व है तो अपराधियों को बचाने का नहीं है। लेकिन नवाब मलिक इतने पर्सनल अटैक समीर वानखेड़े पे करने लगे, पहले उन्होंने बहन को लेकर सवाल उठाया, फिर मां को लेकर, फिर पिता को लेकर, और अब तो हद उन्होंने कर दी कि समीर वानखेड़े के जन्म प्रमाण पत्र पर सवाल उठाया। बाकायदा उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एक फोटो जारी की, एक जन्म प्रमाण पत्र की, जो कि समीर वानखेड़े का उन्होंने बताया, और उसमें कहा कि समीर वानखेड़े ने नौकरी पाने में जिस जन्म प्रमाण पत्र का यूज किया उस जन्म प्रमाण पत्र में पिता का नाम गलत लिखा गया। पिता का नाम जो ज्ञानदेव वानखेड़े समीर वानखेड़े बताते हैं वो ज्ञानदेव वानखेड़े नहीं है, और वो नाम है जो उन्होंने बताया कि वो नाम उनका जो है वो है दाऊद कै वानखेड़े। उन्होंने कहा कि जो समीर वानखेड़े के पिता का नाम जन्म प्रमाण पत्र में लिखा है वो दाऊद है, ना कि ज्ञानदेव है, और इसलिए उस पर आपत्ति जताई। और उन्होंने ये भी कहा कि जन्म प्रमाण पत्र में धर्म के स्थान पर मुस्लिम लिखा है। और वो फोटो देखने के बाद जो उनके ट्विटर हैंडल से वो वायरल की गई, उसके बाद मीडिया में भूचाल मचा और सब लोग सवाल करने लगे। तब उसके बाद समीर वानखेड़े के पिता को सामने आना पड़ा, और पिताजी, क्योंकि समीर वानखेड़े के पिता महाराष्ट्र में पुलिस में ही नौकरी करते थे, उनके पास अपने शैक्षिक संस्थाओं के सर्टिफिकेट से लेकर कई ऐसे सर्टिफिकेट थे, जैसे कि अपना वोटर कार्ड है, उनके पास भी अपना जाति प्रमाण पत्र, कॉलेज और स्कूल में गए हुए सर्टिफिकेट्स और डिपार्टमेंट का आइडेंटिटी कार्ड, सबको उन्होंने मीडिया में दिखाया। और मीडिया में दिखाते हुए उन्होंने कहा कि मेरा नाम ज्ञानदेव वानखेड़े है, मैं जन्म से हिंदू हूं, आज भी हिंदू हूं, मेरा धर्म हिंदू धर्म है, और पत्नी मेरी जो थी वो मुस्लिम जरूर थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसका भी मेरे पास एफिडेविट है। वो एफिडेविट उन्होंने सबको दिखाया। उन्होंने जिस तरह की राजनीति की जा रही है नवाब मलिक के द्वारा, इस पर आश्चर्य जताया, और उन्होंने कहा कि मेरा बेटा एक ईमानदार अफसर है, और जिस तरह से नशाखोरों के विरुद्ध वो अभियान कर रहा है उसको इस तरह से घेरा जा रहा है जैसे महाभारत में अभिमन्यु को घेर लिया था। लेकिन मेरा बेटा अर्जुन की तरह, मेरा बेटा कृष्ण की तरह निकल करके आएगा और सारे षड्यंत्रों का वो जवाब देगा, हम सब उसके साथ हैं। तो एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि वो जो नवाब मलिक ने पहले भी जो आरोप लगाए, जैसे सबसे पहले आरोप लगाया बहन को लेकर कि ये जो बहन है ये एक जो गवाह है उसके साथ इसकी फोटो है, इसका मतलब ये समीर वानखेड़े का कोई रिश्तेदार है और रिश्तेदारों को इसने गवाह बनाया है।
बाद में पता लगा कि वो जो रिश्तेदार जिसको बता रहे हैं वो एक्स आर्मी मैन है और समीर वानखेड़े की बहन एक एनजीओ चलाती हैं। उनकी एनजीओ के जरिए उस व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई का खर्चा सारा उठाया था और इसलिए वो माँ तुल्य मानता है उस बहन को, और इसलिए फोटो थी, फैमिली फोटो थी, फेसबुक पे कभी पड़ी थी कई साल पहली, उसको उठा करके जो उद्धव सरकार के मंत्री जी हैं वो ऐसा तीर मार रहे थे ये बताकर सनसनी फैलाने का मुद्दा कर रहे थे। उसके बाद वो फेल हो गया, तो उसके बाद उन्होंने अगली फोटो जारी की और ये कहा कि समीर वानखेड़े अपनी परिवार के समेत बहन के साथ विदेश में गया था उस समय जब बॉलीवुड के लोग वहां किसी इवेंट पर गए थे कोविड के टाइम में छुट्टी में, और ये वसूली करने गया था। वो आरोप भी नकली निकला क्योंकि वो जो फोटो वायरल की थी नवाब मलिक ने वो मुंबई एयरपोर्ट के लॉन्च की थी, वो विदेश की थी ही नहीं, और समीर वानखेड़े वहां गए नहीं जहां के उन्होंने आरोप लगाए। इसके बाद भी जो ये नवाब मलिक है रुके नहीं, बेइज्जती पे बेइज्जती हो रही है, खुलासे पे खुलासे हो रहे हैं, पब्लिक उनके ऊपर बातों के जूते मार रहे हैं, उसके बाद उनको कोई फर्क पड़ नहीं रहा। एक के बाद एक समीर वानखेड़े पर आरोप लगा रहे हैं और अब उन्होंने हद कर दी कि उसकी जाति पर सवाल उठा दिया और ये कह दिया कि ये तो जो है जो जन्म प्रमाण पत्र है उसमें पिता मुस्लिम है, जबकि रामदास अठावले जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं उन्होंने कहा कि ये जो नवाब मलिक टारगेट कर रहा है समीर वानखेड़े को वो केवल उनकी जाति को लेकर कर रहा है, क्योंकि अनुसूचित जाति के समीर वानखेड़े हैं, इनकी जगह कोई और होता तो शायद नवाब मलिक सवाल भी ना उठाते। एक ईमानदार अफसर को इस तरह से घेरा जा रहा है। बहरहाल उनके पिता सामने आए और पिता ने जब मीडिया में ये खुलासा किया है उन्होंने ये भी कहा है कि मैं इस मुद्दे को लेकर कोर्ट में जाऊंगा, न्यायपालिका पे मुझे भरोसा है, और ये जो मंत्री इस तरह का एलिगेशन लगा रहे हैं और ये जो कर रहे हैं, क्योंकि प्रमाण पत्र में जो नवाब मलिक ने अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया है उसमें साफ दिख रहा है कि ओवर राइटिंग की गई है और ओवर राइटिंग करके ज्ञानदेव वानखेड़े को उन्होंने दाऊद बना दिया है, दाऊद कै वानखेड़े, यानी ज्ञानदेव को दाऊद कर दिया, स्पेलिंग की गई है, लाइन खींची गई है। तो ये एक फर्जीवाड़ा है। और आपको बताएं इस फर्जीवाड़े के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने बाकायदा एफआईआर दर्ज कराई है और उन्होंने कहा है कि एक देश के ईमानदार अफसर को बदनाम करने के लिए जिस तरह से नवाब मलिक ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक फर्जी सर्टिफिकेट जारी किया और सवाल उठाया समीर वानखेड़े पर, इसके खिलाफ फोर्जरी करने के मुद्दे को लेकर केस दर्ज होना चाहिए। अब देखना है कि नवाब मलिक को कब जेल होती है। दूसरी बात तरफ आपको बताएं इस मुद्दे को लेकर जिस तरह से रामदास अठावले का बयान आया था, इसके बाद यह भी माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे अनुसूचित जाति जनजाति के जो संगठन है जो उनके लिए काम करते हैं, उनके अंदर भी आक्रोश है और उनका कहना है कि हम भी इस मुद्दे को लेकर आंदोलन करेंगे अगर नवाब मलिक ने इस तरह से उत्पीड़न बंद नहीं किया। तो मामला गरमाया हुआ है, लेकिन एक बात समझ से परे लोगों के है कि नवाब मलिक के हर षड्यंत्र का जब खुलासा हो जाता है उनकी बेइज्जती हो जाती है कि उन्होंने झूठ बोला था, उसका खुलासा हुआ। अब इस सर्टिफिकेट फर्जीवाड़े का भी खुलासा हो चुका है कि नवाब मलिक ने ओवर राइटिंग की थी, यानी एक तरह से साफ साफ दिख रहा है कि नवाब मलिक किसी ना किसी तरह किसी भी फर्जी मुद्दे पर समीर वानखेड़े को जेल में डालना चाहता है, जो उन्होंने मीडिया में बोला था कि 6 महीने के अंदर इसकी नौकरी चली जाएगी और 1 साल के अंदर अंदर मैं इसको जेल में डाल के ही दम लूंगा। यानी एक तरह से नवाब मलिक ने एक प्रण किया हुआ है कि ड्रग माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई समीर वानखेड़े कर रहा है, जिस ईमानदारी के साथ पकड़ धकड़ कर रहा है, जिस ईमानदारी के साथ बिना डरे बिना रुके वो विदेशों के बैठे हुए पैडलर तक उसका हाथ पहुंचने वाला है, इससे नवाब मलिक बौखला रहा है। और नवाब मलिक मुझे लगता है कि केवल एक मुखटा है, इसके पीछे वो बड़े बड़े लोग हैं जो हर साल भारत के अंदर कई अरब रुपए की ड्रग को खपाते हैं और उसमें मोटा एक जो खेप है वो मुंबई के अंदर खपती है, वो बॉलीवुड के कलाकारों के द्वारा कंज्यूम की जाती है या उनके द्वारा सप्लाई की जाती है। जैसे ही ये तार खंगालने की कोशिश समीर वानखेड़े ने करी, ये तुरंत सब लोग हरकत में आए। और आपको बताएं आश्चर्यजनक बात यह है कि इसी बीच इस केस में जो एक गवाह है वो गवाह है किरण गोसावी, उसका बॉडीगार्ड जो है प्रभाकर,
वो प्रभाकर ने आरोप लगाया कि 25 करोड़ की एक डील हुई है कि 25 करोड़ मेरा जो साथी है वो लेगा और 2 गवाह इसमें एक सैम है और एक किरण गोसावी, ये दोनों मुद्दे से मुकर जाएंगे और आर्यन खान छूट जाएगा। इस तरह की कोई डील 25 करोड़ में हुई जिसमें 8 करोड़ ये समीर वानखेड़े के लिए नाम पर लिए गए। अब आप समझिए इस मुद्दे पर ना तो कोई मीडिया बात कर रहा है, ना कोई सरकारी एजेंसी बात कर रही है। अगर कहीं रिश्वत दी गई तो पहले जांच कहां होनी चाहिए? जिसने दी किसने? शाहरुख खान के मैनेजर के द्वारा गई। तो शाहरुख खान की मैनेजर अपनी जेब से देने से लिए गई कि शाहरुख खान के बेटे को छुड़ाना है साहब, उसकी मैनेजर 1-2 लाख तनख्वाह ले रही होगी, वो कहां से लाई 25 करोड़? यदि, क्योंकि ये यदि है, कंफर्म नहीं है, यदि 25 करोड़ की रिश्वत शाहरुख खान ने अपने बेटे के छुड़वाने के लिए दी तो सबसे पहले महाराष्ट्र पुलिस जो नवाब मलिक घोषणा कर रहे हैं कि हमारी एटीएस इसकी जांच करेगी, तो आपकी एटीएस यानी महाराष्ट्र की एटीएस को सवाल करने चाहिए। तो सबसे पहले शाहरुख खान से करने चाहिए कि शाहरुख खान जी आपके ऊपर आरोप है, क्योंकि हमारे देश के कानून के तहत रिश्वत देना भी आरोप है। तो लेने वाले से पूछने के बजाय देने वाले से क्यों ना पूछा जाए। लेकिन शाहरुख खान से नहीं पूछा गया क्योंकि वो तो विशेष मेहमान है साहब, वो तो किंग खान है, उस पर सवाल क्यों उठाएगा? सवाल तो नवाब मलिक उठाएंगे तो समीर वानखेड़े पे उठाएंगे। और इसलिए आप देखिए कि शाहरुख खान से कोई सवाल नहीं कर रहा। ये जो मीडिया है, ये मीडिया इस बात को उठाए, मीडिया भी पूछे तो शाहरुख खान से पूछे, उसकी मैनेजर से पूछे कि भाई आपके ऊपर एक आरोप लग रहा है 25 करोड़, क्या आपने दिए? निश्चित रूप से आपको बता रहा हूं कोई मीडिया सवाल नहीं करेगा क्योंकि वो किंग खान है। मुंह में माइक ठूसेंगे तो देश के ईमानदार अफसर समीर वानखेड़े के, उसको मीडिया में आना पड़ रहा है, उसके पिता को मीडिया में आना पड़ रहा है, उसकी बहन को मीडिया में आना पड़ रहा है। वो तो मां इस दुनिया में नहीं है, नहीं तो ये इतने नीच लोग हैं कि ये उसकी मां को ले आते कि बताओ आपका बेटा है कि नहीं है। इस तरह की हद हो रही है कि इस देश में एक ईमानदार अफसर को जीने नहीं दिया जा रहा ठीक से, उसको अपना काम नहीं करने दिया जा रहा। अब दिल्ली तलब किया है, हमने सुना है, एनसीबी के अधिकारी अपने अधिकारी पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। आप देखना 1-2 दिन के अंदर ये खेल होने वाला है, क्योंकि शाहरुख खान बहुत पैसे वाला है भाई, उसको किंग खान कहते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डलवा देगा कि इस केस से समीर वानखेड़े को इस जांच से हटाया जाए, क्योंकि इस पर आरोप है। जब तक ये आरोप सिद्ध नहीं हो जाते कि गलत है, तब तक समीर वानखेड़े को इस क्रूज पार्टी वाले मुद्दे से जांच से हटा दिया जाए। आपको मैं गारंटी दे रहा हूं 1-2 दिन के अंदर यह एप्लीकेशन जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट तो स्वतः संज्ञान ले लेता। भाई यह एप्लीकेशन पैसे वालों की तरफ से जारी है, इतने बड़े पैसे वाले हैं, तत्काल इस पर सुनवाई होगी। और आपको बता रहा हूं मेरा अंदाजा है समीर वानखेड़े के लिए आदेश होगा सुप्रीम कोर्ट से। हो सकता है केंद्र सरकार पक्ष में हो सकता है एनसीबी भी समीर वानखेड़े के साथ खड़ी हो, लेकिन आप देखना सुप्रीम कोर्ट से आदेश करा देंगे, ये बॉम्बे हाई कोर्ट से आदेश करा देंगे। सुप्रीम कोर्ट तो बाद में है, ये कहेंगे समीर वानखेड़े को इस जांच से हटाया जाता है क्योंकि इसके ऊपर आरोप लगे हैं रिश्वत लेने के। वाह भाई वाह, कल को गृह मंत्री अमित शाह को हटवा दो। कह तो रहे हैं कि 3 कृषि बिल हैं विरोध में इनके, मोदी जी इस्तीफा दो, योगी जी इस्तीफा दो, कोई भी इस्तीफा मांग ले, लेकिन एक सरकारी मुलाजिम अफसर उसकी नौकरी से उसको हटाना या किसी जांच से हटाना तो बहुत सरल है। एक कोर्ट का आदेश आएगा, उसको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि अधिकारी कहेंगे भाई कोर्ट का मामला है। अल्टीमेटली सारा खेल इसलिए रचा जा रहा है कि ऐसे नहीं तो वैसे समीर वानखेड़े को शाहरुख खान के बेटे की जांच से अलग करवाया जाए, क्योंकि समीर वानखेड़े इस समय जांच के उस नतीजे पर पहुंच चुके हैं जो जांच अब बड़े मगरमच्छों तक पहुंचती है, जिसमें यह खुलासा होगा कि जो ये स्टार किड हैं इनको ड्रग कौन दे रहा था, कहां रखी होती थी, कहां से मिलती थी। जिस तरह से चंकी पांडे की बेटी ने खुलासा किया कि मैं एक बड़े स्टार के नौकर से ड्रग लेती थी, तो अब आप समझिए किसी बड़े सितारा, कौन था वो नाम खुलासा होगा, लेकिन उसने बड़ा सितारा कहा है, यानी शाहरुख खान से भी बड़ा कोई होगा। तो कौन है बड़े? आप देख लीजिए 2-3 ही नाम है बड़े। तो अगर बॉलीवुड में कोई शाहरुख खान से भी बड़े नाम वाला और उसका नौकर ड्रग का सप्लायर है तो निश्चित रूप से वो मालिक तक बात जाएगी, क्योंकि उनके घर में ही ड्रग रखी जाती होगी जहां से सप्लाई जा रही है। और यही सुशांत सिंह राजपूत की मौत के समय हुआ कि जैसे ही एनसीबी के तार खंगालते खंगालते और सीबीआई के तार
ये बड़े मगरमच्छों तक पहुंचने लगे तो रिपब्लिक चैनल पर आक्रमण कर दिया। इसी तरह पुलिस अधिकारियों को चेंज कराने की बात हो गई। किस तरह का कारनामा उस समय हुआ था, आज उसका नतीजा है कि सुशांत की मौत आज भी रहस्य बनी हुई है। ठीक इसी तरह इन लोगों की इस पूरी साजिश का ये जो ताना बाना बुना जा रहा है वो केवल इसलिए कि किसी तरह से शाहरुख खान के बेटे को निर्दोष बताया जाए। और ये पहले दिन से हम सुन रहे हैं, इसके पास तो ड्रग ही नहीं मिली, इसके पास तो ड्रग ही नहीं मिली। अरे कितनी बार बताएं कि अगर 5 जने एक गाड़ी में जा रहे हैं और किसी के पास अगर एक के पास बम है, ना कुछ नशे की चीज है, तो दोषी सब माने जाएंगे, जबकि उसके बारे में चारों को पता हो। तो शाहरुख खान के बेटे को यह पता था कि ये जो मेरे दोस्त साथ में चल रहे हैं क्रूज पर, इनके पास ड्रग है, तो कैसे नहीं थी उसके पास। लेकिन मीडिया में मैनिपुलेट किया जा रहा है मुद्दे को, ताकि आर्यन खान को निर्दोष बताया जा सके, उसको एक कोमल भोला भाला बच्चा बताया जा सके। और विलेन देखिए किसको बनाया जा रहा है, जो हमारे देश का एक हीरो है, समीर वानखेड़े। यानी इस पूरी बॉलीवुड की फिल्म का जो ये क्रूज पार्टी नाम की फिल्म है, इसके स्क्रिप्ट राइटर देखिए कितने मजबूत हैं कि उन्होंने मीडिया सब कुछ मैनेज किया हुआ है। और जो समीर वानखेड़े इस देश का हीरो है, उसे आज विलेन बना दिया है। वो अब कोर्ट के चक्कर काटेगा, वो एनसीबी के दफ्तर के अधिकारियों के चक्कर काटेगा, और बेचारा अभी सफाई देगा, मैंने रिश्वत नहीं ली, मैंने रिश्वत नहीं ली, मैं हिंदू हूं, अभी तो ये भी बताना पड़ रहा है। तो इस देश में क्या हो रहा है ये हमारे देश के प्रधानमंत्री देखें। और जो विलेन है, ड्रग लेता था, ड्रग बेचता था, ड्रग के लिए पार्टियां ऑर्गेनाइज करता था, वहां स्टार किड के बच्चों को, लड़कियों को बुलाता था, उनको ड्रग पिलवाता था, ऐसा आर्यन खान, उसको मासूम भोला भाला बताकर उसको जो है हीरो बनाया जा रहा है। ये इस देश में हो रहा है, ये देखना पड़ेगा। और अब हम और आप, ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी आती है कि हम मुद्दों को अगर समझ रहे हैं तो उसको लोगों को समझाएं। आपका सबका फर्ज बनता है कि जो चैनल इस समीर वानखेड़े का साथ दे रहा है, आपका फर्ज है कि आप समीर वानखेड़े की आवाज बनकर इस वीडियो को पूरा देश ही नहीं दुनिया में फैलाएं। वंदे मातरम।